सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत हुई। कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में जेआईटी को भूल जाएं, यहां रकम के जराए वाजे नहीं है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन से ऑफशोर कंपनीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस इस केस को पनामा केस के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की कि इस केस में भी जेआईटी बना दी जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पनामा केस में रकम के जराए वाजे नहीं थे, इसलिए जेआईटी बनी। इस केस में जेआईटी को भूल जाएं, यहाँ रकम के जराए वाजे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि ऑफशोर कंपनी की रकम कहां से कहां गई। हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस ने कहा कि 2010 में टैक्स हुक्काम ने मुख्तलिफ आमदन दिखाने पर जहांगीर तरीन को नोटिस जारी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो यहाँ टैक्स की स्क्रूटनी करने नहीं बैठे, ये टैक्स हुक्काम का काम है। वकील ने कहा कि तहाइफ लेने और देने का रिकॉर्ड मंगवाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चे खुद मुख्तार हैं, कैसे मंगवाया जाए। उन्होंने कहा कि हकीकी सवाल तो ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कैसे बनाई गई और क्या इसके लिए वहाँ इतनी रकम मौजूद थी। हनीफ अब्बासी के वकील ने कहा कि जहांगीर तरीन को SCCP ने जुर्माना किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वाक़े को 12 साल हो चुके हैं, कोई शख्स दामन साफ रखने के लिए जुर्माना अदा कर दे तो वो सही मानों में सादिक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाप बेटे के दरमियान जायदाद को बेनामी नहीं कहा जा सकता। कानून के मुताबिक बाप बेटे के नाम जायदाद को तोहफा कहा जाएगा। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने बताया कि उनके मौकल ऑफशोर कंपनीज के ट्रस्टी हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनीज की तफसीलात तलब कर ली। सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि वो कल ऑफशोर कंपनीज की तफसीलात और जहांगीर तरीन के बच्चों के टैक्स गोशवारे जमा करा देंगे।